ये कहानी एक ऐसी स्कूल टीचर की है जिसका नाम मिस कार्टर होता है। मिस कार्टर एक बहुत ही इनोसेंट और अच्छी टीचर होती हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता वो कहाँ से आई हैं। उनको गन चलानी भी आती है, उसे हैंड फाइट भी अच्छी आती है, उसकी ड्राइविंग स्किल भी बहुत अच्छी है और स्विमिंग भी अच्छी कर लेती है, और तो और ये एक बहुत अच्छी हिस्ट्री टीचर भी है। मूवी के स्टार्ट में हमें हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जिसका नाम एरिन कार्टर है। उसके पास एक बच्ची है जिसके साथ वो इस मुल्क से जाना चाहती है। वो किसी को कुछ पैसे देती है और वो आदमी उसे कहता है कि आप इस ब्लो बोट में बैठ जाएं। उसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, यानी कि प्रेजेंट में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस कार्टर अपनी बेटी को स्कूल में होने वाले फंक्शंस के लिए ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। मिस कार्टर एक टेम्परेरी स्कूल टीचर है, लेकिन कुछ ही दिन के बाद उनका इंटरव्यू होता है, जिसके बाद अगर वो उस इंटरव्यू को क्लियर कर देते हैं तो उनकी ये स्कूल टीचर की जॉब परमानेंट कर दी जाएगी। मिस कार्टर की एक बेटी भी है जिसका नाम है हॉपर। स्कूल के प्ले फंक्शन की ट्रेनिंग के दरमियान में हॉपर को एक बच्चा तंग करता है, जिसे हॉपर बहुत ही बुरे तरीके से मारती है। मिस कार्टर रास्ते में अपनी बेटी से रीजन पूछती है कि तुमने उस बच्चे को क्यों मारा। उसकी बेटी उसे कोई जवाब नहीं देती और वो उसे कहती है कि उसे वॉशरूम में जाना है। उसके बाद मिस कार्टर अपनी गाड़ी को एक बेकरी के पास रोकती है वॉशरूम में जाने के लिए। वो दोनों वॉशरूम में होते हैं और मिस कार्टर इस दौरान अपनी बेटी को समझा रही होती है कि तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए था उसके साथ। मिस कार्टर वॉशरूम से बाहर आती है अपनी बेटी के साथ, उसे वहां पे कुछ अच्छा नहीं लगता। वो देखती है बेकरी में कुछ सामान बिखरा हुआ है और उसे जमीन पे कुछ खून गिरा हुआ मिलता है, जिससे कि उसका शक कंफर्म हो जाता है। और फिर जब वो थोड़ा सा आगे जाती है तो वहां पे देखती है कि सब लोगों को जमीन पे उल्टा लिटाया हुआ है और कुछ लोग बेकरी को लूट रहे हैं। वो अपनी बेटी को हड़बड़ी में किसी क्रेट के अंदर छुपा देती है और वो खुद कहीं छुपने की जगह ढूंढ रही होती है। इस दौरान हॉपर अपनी जगह से थोड़ा सा हिलती है और रॉबर्ट को शक हो जाता है कि यहाँ पे कोई है, और फिर मिस कार्टर बहुत ही चालाकी के साथ उस रॉबर्ट का ध्यान अपनी तरफ खींचती है केचप को जमीन पर गिरा के। और जब रॉबर्ट मिस कार्टर को ढूंढता हुआ आता है तो वो बड़ी ही चालाकी के साथ उस केचप को उसके मुंह पर मारती है और एक चाकू के साथ उसकी टांगों में छेद कर देती है और अपनी जान को बचाने के लिए उस हड़बड़ी में उसी की गन से उसी को मार देती है। और उस रॉबर्ट्स के बाकी साथी ये चीज देख के भाग जाते हैं कि उसके साथी को गोली लगी है। फिर उस रॉबर्ट को बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन में हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है और फिर सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे मिस कार्टर को फर्स्ट एड दी जा रही होती है और उसका हस्बैंड एरिक भी एक डॉक्टर होता है। उसके बाद मिस कार्टर का हस्बैंड यानी कि एरिक, जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और एरिक उसको रॉबर्ट्स के बारे में बताता है कि उस रॉबर्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब है और उसकी जल्द ही मौत हो जाएगी। कार्टर उसको कहती है कि वो रॉबर्ट को देखना चाहती है और उसके बाद वो रॉबर्ट के रूम में जाती है और वो रॉबर्ट उसको कहता है कि तुम केट हो, लेकिन कार्टर उसे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। और इन सब बातों के दरमियान में रॉबर्ट की हालत मजीद बिगड़ जाती है और वो वहीं पे मर जाता है। और उसके बाद हम मिस कार्टर को देखते हैं जो उसी लड़के के घर में जाती है जिसको हॉपर ने मारा था। उस लड़के की माँ बहुत बड़ी ट्रस्टी उसकी माँ स्कूल की बहुत बड़ी ट्रस्टी होती है। वो आए रोज स्कूल में कुछ ना कुछ डोनेशन करती रहती है क्योंकि उसका हस्बैंड बहुत अमीर होता है और वो एक बिजनेसमैन है। कार्टर उस बच्चे को कहती है कि तुम्हारी माँ से मिलना चाहती हूँ। जवाब में वो लड़का उसे कहता है कि मॉम नीचे टेनिस सीख रही है। और जब कार्टर नीचे टेनिस कोर्ट में जाती है तो वहां पे जाके वो देखती है कि उस बच्चे की माँ उस टेनिस टीचर के साथ इंटीमिडेट हो रही है और वो उन दोनों की वीडियो और पिक्चर्स बना लेती है। अब हमें एमिलियो दिखाया जाता है जो मिस कार्टर का पड़ोसी है और वो अपनी कार में ही सोया हुआ था। उसका उसकी वाइफ के साथ डिवोर्स हुआ था और वो अभी तक उसके ही गम में था। सबसे अच्छी और बड़ी खबर आप लोगों के लिए ये है कि एमिलियो एक पुलिस वाला है। अब जब कार्टर स्कूल में पहुंचती है तो उसकी ये वाली न्यूज पूरे टाउन में फैल गई होती है कि उसने अपनी जान को बचाने के लिए किसी रॉबर को सुपरमार्केट में मारा है और स्कूल में उसको सब लोग घूर घूर के देख रहे होते हैं। जब वो अपनी क्लास में एंटर होती है तो सब टीचर उसके लिए बहुत ज्यादा क्लैपिंग करते हैं और उसके बाद उसे ओलिविया मिलती है जो उसे बताती है कि पेनेलोपी ने हॉपर को स्कूल से निकालने के लिए एक ऑफिशियल कंप्लेन की है। और फिर ओलिविया उसे ये भी बताती है कि कल के कारनामे की वजह से तुम्हारा फोटो भी अखबार में आया है। कार्टर ये देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसके बाद उसे स्कूल में एमिलियो मिलने आता है जो उसे बताता है कि कल के कारनामे की वजह से तुम्हें कल पुलिस स्टेशन में आना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। और वो उसे उसकी वीडियो दिखाता है जो रॉबर्ट से गलती से छूट गई थी। वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास ये स्किल्स कहाँ से आए, तुमने उसे बहुत ही अच्छे से मारा है जैसे मारना चाहिए था। कार्टर उसकी ये बात सुनकर उसकी बात को घुमा देती है और उसे कहती है कि ये बस एक इत्तेफाक था। उसके बाद सीन में अगले दिन पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा मिस कार्टर से पूछता है कि आपने जो भी डिटेल दी हुई है अपने स्कूल में और जो रेफरेंस के लिए फोन नंबर दिया हुआ है वो फोन नंबर भी बंद है। और उसके बाद वो पुलिस वाला हॉस्पिटल के बारे में पूछता है कि जब हॉस्पिटल में उस रॉबर की मौत हुई तो आप उस वक्त उसके रूम में थी, तो शायद आपने उसे मारा हो। कार्टर उसे कहती है कि आप कैसे मुझ पर इल्जाम लगा सकते हैं, आपको उस वीडियो में मेरी बेटी दिख रही है कि वो कितनी परेशान है। पुलिस वाला उससे कहता है कि हमें वहाँ पे कोई वीडियो नहीं मिली। पुलिस स्टेशन के बाहर एमिलियो मिस कार्टर से मिल वो उसे कहता है मैंने ही उस वीडियो को डिलीट किया है जो मैंने तुम्हें स्कूल में दिखाई थी, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। जवाब में कार्टर उसे कहती है कि तुम भला मेरी मदद क्यों करने लगे। और उसके बाद घर में वापस आते हुए कार्टर को ऐसा लगता है कि कोई गाड़ी उसका पीछा कर रही है और वो उस कार से बहुत ही मुश्किल से पीछा छुड़वा। वापस आते हुए रास्ते में पेनेलोपी मिलती है मिस कार्टर को और मिस कार्टर उसे कहती है तुमने जो कंप्लेन हॉपर के अगेंस्ट की हुई है उसे वापस लो।
पेनेलोपी उसे कहती है कि मैं भला ऐसा क्यों करने लगी, और उसके बाद मिस कार्टर उसे उसकी वीडियो दिखाती है उस कोच के साथ, और पेनेलोपी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां से चले जाती है। उसके बाद स्कूल फंक्शन नाइट में कार्टर को कोई नजर आता है और वो उसका पीछा करती है और वो उसके पीछे चले जाती है। वो दोनों किसी दूसरे क्लासरूम में पहुंचते हैं जहाँ पे वो औरत मिस कार्टर को केट बुला रही होती है, और मिस कार्टर फुल अनजान बनने की कोशिश करती है और बातों ही बातों में वो लड़की कार्टर पे हमला कर देती है। वो लड़की कार्टर को जान से मारने की कोशिश करती है और मारते हुए उसे कहती है, और इसके बाद मैं तुम्हारी बेटी को अपने साथ लेकर जाऊंगी और उन लोगों को दिखाऊंगी कि केट जिंदा है। कार्टर को यह सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक पेन को पकड़कर उस लड़की की गर्दन में घुसा देती है और वो लड़की वहीं क्लासरूम में ही मर जाती है। एमिलियो वहां पे ये सब कुछ देख लेता है और कार्टर से पूछता है कि ये लड़की कौन है, और जवाब में कार्टर उसे कहती है कि जो स्टोर पे मुझ पे हमला हुआ था ये उनमें से एक थी। तो खैर एमिलियो कार्टर की मदद करता है और दोनों जंगल में जाके उस लड़की की लाश को छुपा देते हैं, और इन सब के बदले में वो एमिलियो कार्टर से एक फेवर मांगता है और वो कार्टर से कहता है कि मैं कुछ बहुत ही बुरे लोगों के दरमियान में फंसा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि उन सब से जान छुड़वाने के लिए तुम मेरी मदद करो। अब नेक्स्ट डे आता है जब कार्टर स्कूल पहुंचती है, लेकिन वहां पे किसी को भी नहीं पता होता कि लास्ट नाइट पे जो कुछ हुआ वो किसने किया। लेकिन उस रूम को रेनोवेशन के लिए बंद किया गया होता है क्योंकि उसने वहां पे रॉबर को मारा था और वहां पे बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हुई थी। उसी वक्त उसके पास ओलिविया आती है जो उससे पूछती है कि तुम्हारे फेस पे ये निशान कैसे। तो कार्टर उसे बहाना लगा देती है कि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था, और फिर उसके बाद ओलिविया उसे याद करवाती है कि कल तुम्हारा इंटरव्यू भी है। उसके बाद एमिलियो कार्टर से मिलने उसके घर आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। एमिलियो उसे कहता है कि तुम्हें बस एक बंदे के घर में जाना है और वहां पे पहुंच के उसके वाईफाई को बस हैक करना है। अब नेक्स्ट डे आता है जब कार्टर अपने क्लास में एग्जाम ले रही होती है जो उसे 12 बजे कार पार्क में मिलने को बुलाता है, और एग्जाम में एक बच्चा उसके एग्जाम पेपर पे कुछ गंदी पिक्चर्स बना देता है और ये सब कुछ वो ओलिविया को बताती है, और ओलिविया उसको कहती है कि उसके फादर को कंप्लेन करते हैं। एमिलियो कार्टर से मिलता है और उसे सारे प्लान के बारे में समझाता है, और कार्टर उस बंदे के घर में जाने को तैयार हो जाती है। दरअसल जिस आदमी के घर में जाना है वो एक वकील है। एमिलियो बस ये पता लगवाना चाहता है कि उसका बॉस कौन है और वो किसके लिए काम करता है। कार्टर उस आदमी के घर में जाती है सबसे छुपते छुपाते, और एमिलियो उस वकील की गाड़ी को घर में आते हुए देख लेता है, और वो कार्टर को बताता है कि वो वकील टाइम से पहले घर आ गया है और तुम यहाँ पे मिशन को अबॉर्ट करो और जल्दी जल्दी वापस आ जाओ। कार्टर उसकी बात को नहीं सुनती और वो अपने मिशन को कंप्लीट कर देती है, लेकिन वो वकील कार्टर को देख लेता है और उस पर गन तान देता है, लेकिन कार्टर उससे बहुत मुश्किल से बच जाती है और अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा देती है, और दूर से ये सब कुछ एमिलियो देख रहा होता है। तो खैर उसके बाद सीन स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पे कार्टर का इंटरव्यू होना होता है। वो स्कूल में पहुंच जाती है, लेकिन उसके कपड़े बहुत ही अजीब से होते हैं क्योंकि वो जल्दी में उसे जो भी मिला वो पहनकर आ जाती है, और जैसे तैसे करके उनका इंटरव्यू तो हो जाता है, लेकिन उसकी जॉब अभी भी परमानेंट नहीं होती क्योंकि किसी एक ने उसके खिलाफ वोट किया था। उसके बाद डिलन के फादर यानी कि डैनियल लैंस स्कूल में आते हैं जो कार्टर से मिलते हैं क्योंकि कार्टर ने डिलन के खिलाफ कंप्लेन की थी उसी एग्जाम पेपर को लेके जिस एग्जाम पेपर पे उसने गंदी पिक्चर्स बनाई थी। अब मैं आप सब लोगों से ये चाहता हूँ कि आप लोग ये डिलन लैन को याद रखें क्योंकि आगे चल के ये मेन कैरेक्टर होने वाला है। उसके बाद कार्टर एमिलियो के घर में जाती है, और जब उसके घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके घर में सब कुछ बिखरा पड़ा होता है और उसका मोबाइल जमीन पे पड़ा होता है जिसपे उसकी आई वॉच की लोकेशन आ रही होती है, जिससे ये पता चलता है कि एमिलियो अपने घर पे नहीं है, वो अपने घर से बहुत दूर है, और उसके घर की हालत को देख के उसे ये लगता है कि उसे कोई उठा के लेके गया है। कार्टर मैप का पीछा करते हुए उस जगह पे पहुंच जाती है और जहाँ पे जाके देखती है कि कुछ लोग उसको बहुत ज्यादा मार रहे होते हैं और उस औरत के बारे में पूछ रहे होते हैं जो उस वकील के घर में गई, और कार्टर वहाँ पे घुस जाती है और वहाँ पे पड़ी हुई शॉटगन को उठा के उनपे हमला कर देती है और एमिली को वहाँ से छुड़वाती है और भागने लगती है। वो लोग कार्टर का पीछा करते हैं, लेकिन वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उन सबसे लड़ती है जैसे उसको ये सब कुछ बहुत अच्छे से आता है। फिर वो एमिलियो को लेके वहाँ से भाग जाती है। एमिलियो रास्ते में कार्टर को बताता है कि मैंने उस वकील से बहुत ही ज्यादा पैसे उधार लिए थे, उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा अगर तुम मुझे हमेशा अंदर की बातें बताते रहोगे। मैं बस उससे पीछा छुड़वाना चाहता था। वो रास्ते में फार्मेसी पे रुकती है और वहाँ पे उसे वही वकील मिलता है और उसकी पिक्चर को ले लेता है, और कार्टर उसके पीछे भागने लगती है और वो आदमी उसकी पिक्चर को किसी को सेंड कर देता है। इतनी देर में एमिलियो आकर उस बंदे को अपनी कार से उड़ा देता है। अब नेक्स्ट डे आता है जब एमिलियो कॉल करता है कार्टर को और उसे बताता है कि पुलिस वालों को वो डेड बॉडी मिल गई है जिसको उन्होंने उस रात स्कूल में मारा था, और साथ ही में एमिलियो से उस लड़की के बारे में भी बताता है जिसको कार्टर की पिक्चर भेजी थी उस वकील ने। उसका नाम वेलेरिया होता है और कार्टर वेलेरिया से मिलने उसके घर जाती है। कार्टर वेलेरिया से कहती है कि तुम प्लीज अपने फोन से इस पिक्चर को डिलीट कर दो। उतनी देर में वहाँ पे उस वकील के बॉस के कुछ लोग आते हैं और उन दोनों को मारना शुरू कर देते हैं। ये लोग वेलेरिया के पीछे होते हैं क्योंकि वेलेरिया उस वकील के ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम करती थी, और इन सब में उसने भी कुछ पैसों का घपला किया होता है, और वो पैसे कार्टर से उसी घर में गिर जाते हैं जब वो उन लोगों से वेलेरिया के घर में लड़ रही होती है। वेलेरिया कार्टर से कहती है कि तुम कल तक मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी पिक्चर उस वकील के बॉस को भेज दूंगी। इस दौरान उन पुलिस वालों को भी डेड बॉडी का पता चल जाता है जिसको कार्टर
कार्टर ने स्कूल में मारा था। और ये न्यूज एक औरत देखती है जो कि हाउस अरेस्ट पर होती है और किसी के घर में होम क्लीनिंग का काम करती है। ये न्यूज सुनकर वो औरत बहुत ज्यादा शॉक में आ जाती है। अब कार्टर को दिखाया जाता है जिसको डैनियल की कॉल आती है और वो कार्टर से कहता है कि तुम डिलन को होम ट्यूशन दे दिया करो, और बदले में कार्टर उससे कुछ पैसे एडवांस मांगती है क्योंकि उसने अगली सुबह वेलेरिया को वो पैसे देने होते हैं। अब कार्टर वो पैसे लेके उसी होटल में जाती है जहाँ पे वेलेरिया रुकी होती है। वेलेरिया उसे बातों बातों में बताती है कि उसे यकीन नहीं था कि तुम यहाँ पे आओगी, और वो उन लोगों को कॉल करके बता देती है कि तुम यहाँ पे आ रही हो, और कुछ ही देर में वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं। वेलेरिया उससे इन सब के लिए माफी मांगती है और फिर वहाँ पे हाथापाई में वो लोग वेलेरिया को मार देते हैं और कार्टर का पीछा कर रहे होते हैं और जोरों शोर से उस पर फायरिंग कर रहे होते हैं। लेकिन कार्टर अपनी चालाकी की वजह से वहाँ से निकल जाती है, लेकिन वहाँ से निकलते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। अब हमें कार्टर का पास दिखाया जाता है पुलिस एकेडमी में, जहाँ पे कुछ लोगों को पुलिस ट्रेनिंग दी जा रही होती है। उनमें से एक कार्टर भी होती है। हाँ, वो दूसरों से और बाकी सबसे बहुत ज्यादा बेहतर होती है, लेकिन उसके पास उसका सीनियर ट्रेनी आता है और उस पर रोब जमाने लगता है। लेकिन कार्टर यानी कि केट उसको इग्नोर करती है और उनका झगड़ा हो जाता है और कार्टर उसके मुंह पर मुक्का मार देती है और उसे जख्मी कर देती है। लेकिन एक आर्मस्ट्रॉन्ग नाम का बंदा उसके पास आता है जो उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए सीक्रेटली काम करो अंडर कवर होकर, क्योंकि मैंने तुम्हारी फाइल को पढ़ा है, तुम अपने बैच में टॉप 5 में हो। मैं तुम्हें पुलिस एकेडमी में वापस तो नहीं भेज सकता, लेकिन तुम अंडर कवर होकर मेरे लिए काम कर सकती हो। और वो मान जाती है। अब वो उसे उसके पहले मिशन में गैंग में शामिल होने के लिए कहता है, जिस गैंग के कुछ लोग मर चुके हैं और उन्हें एक ड्राइवर की जरूरत। मेरे कुछ रिसोर्सेज हैं जो तुम्हारी मीटिंग उनके साथ करवा देंगे। और वो उसे कहता है कि अब से तुम्हारा नाम कार्टर नहीं केट है। और केट वहां पे पहुंच जाती है और वो लोग उसका ड्राइविंग टेस्ट लेती है और वो उसके पसीने छुड़वा देती है। वो लोग केट को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसे अपने एड्रेस पर बुलाते हैं। और इस दौरान वहां पे एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जो लीना की, और वो उसे काम पे अपने साथ लेके आती है क्योंकि उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है उसके अलावा। और फिर केट आर्मस्ट्रॉन्ग से मिलती है और उसे पूछती है कि लीना की बेटी का क्या होगा जब तुम लोग उसे अरेस्ट कर लोगे। और आर्मस्ट्रॉन्ग उससे कहता है कि इससे तुम्हें क्या, ये तुम्हारा काम नहीं है। और वो उसे लालच देता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट मिशन है और जैसे ही ये तुम्हारा फर्स्ट मिशन हो जाएगा तुम्हें CIO में जॉब मिल जाएगी। टॉनी को पता चल जाता है कि पुलिस को ये पता चल गया है कि हम गोल्ड की चोरी करने वाले हैं, और उसका शक सबसे पहले केट पर ही जाता है और वो उसे धमकाता है। लेकिन केट उसे यही कहती है, मैं एक चोर हूँ, कोई पुलिस वाली नहीं हूँ। ये सब कुछ देख के उनमें से एक लड़का डर के मारे वहां से भागने लगता है और टोनी का शक सीधा उसी लड़के पर जाता है जिसका नाम स्कॉटी है और वो उसे मार देते हैं और केट पर से उनका शक खत्म हो जाता है। अब वो लोग गोल्ड चोरी करने के लिए वहां पे पहुंच जाते हैं और पुलिस वाले वहां पे टाइम से पहले ही आ जाते हैं। केट ने आर्मस्ट्रॉन्ग को पहले ही फोन करके सारा कुछ बता दिया होता है और वो लोग आधा गोल्ड वहीं पर छोड़ के भाग जाते हैं और पुलिस उनका पीछा करते हुए उनके अड्डे पर पहुंच जाती है और उन सबको घेर लेती है और उन सब पे फायरिंग करना शुरू कर देती है। वहां पे लीना को गोली लग जाती है जो हापर की मॉम थी और केट वहां से आधा गोल्ड और हापर को अपने साथ लेकर कार में भाग जाती है और पुलिस उनमें से कुछ लोगों का इनकाउंटर कर देती है और लीना और वो लड़की बच जाती है जिसको केट यानी कि मिस कार्टर ने मारा। और आर्मस्ट्रॉन्ग उसे कहता है कि पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है और तुम अभी के लिए सरेंडर कर दो। केट उस कॉल के बाद अपनी सिम को तोड़ देती है और वहां से भाग जाती है और वो स्पेन में आ जाती है। और अब सीन प्रेजेंट में आता है और कार्टर की आंख हॉस्पिटल में खुलती है क्योंकि लास्ट टाइम पे उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो वहीं पर ही बेहोश हो गई थी। और इसी के साथ हमारे इस सीजन के ये 4 एपिसोड खत्म हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी से मिल सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।